नमस्कार दोस्तों आज ही क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर ऐप लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आती है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीपीओ 2020 में आया हुआ है। तो आज की क्लास में हम आपको एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर ऐप लिख देते हैं तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आती है वो हमको बताना है, ठीक है। देखो फोटोग्राफ शब्द में टोटल कितने शब्द है, टोटल 10 शब्द है। कितने शब्द है टोटल 10 शब्द है। और पीएच कितने शब्द है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 शब्द हो गए। और पीएच के स्थान पे क्या लिख देता है, ऐप लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो ऐप लिख देंगे 2 के स्थान पर, और यहाँ पे कितना क्या लिख देंगे, ऐप लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ऐप लिख देंगे। तो 10 में से क्या कर देंगे, 2 कम हो जाएगा ना, 2 तो 4 में 10 में से पहले तो देखो 4 कम हो गए, फिर 2 ऐप लिख दिए तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 10 में से कितने कम हो गए, 2 ही कम हुए हैं, ठीक है। कितने कम हुए, 2 कम हुए हैं। तो कितने हो गए, 8 कम हो गए। तो कितने कम हुए, 2 कम हुए, ठीक है। कितने कम हुए, 2 कम हुए। तो 2 कम किसके सापेक्ष हुए, पहले 10 थे फिर 8 हो गए। तो कितने कम हुए, 2 कम हुए। किसके सापेक्ष हुए, पहले वाले शब्द थे उनके सापेक्ष हुए। तो पहले कितने 10 थे और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो 10 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। जब 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो इस मतलब क्या है कि अक्षरों की संख्या में 20% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि ये क्वेश्चन है वो सीपीओ 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले देखो 8 दे रखा, 8 एक बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, 3 बार दे रखा है। तो 8 का क्यूब देख लो कितना हो जाएगा, वैसे 512 हो जाएगा। और 512 पर घात 1/9 हो गया, मतलब 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या आना, 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन में 2 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन डी में 2 आ रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 0.08% है तो इसको नॉर्मल लिख लो। इसको लिख लेते हैं हम 8 पॉइंट लगे नीचे 2, ऊपर देखो 2 अक्षरों के बाद पॉइंट नीचे 2 100 लगा दो, ठीक है। और परसेंटेज को नॉर्मल में बदल दो तो 100 का भाग दे दो, ठीक है। ओप मतलब हो जाएगा गुणा। अब यहाँ पे फिर वह 8 लिख दो। कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट के बाद कितने अक्षर, 3 अक्षर है तो 3 बिंदु लगा दो नीचे, 3 जीरो कर दो। और क्या परसेंटेज हटा दो तो 100 से भाग दे दो, गुणा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो गई, 1/9 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 8 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 512। और 512 कितना होती है, 2 की पावर 9 का मान के बराबर होता है। किसका होगा, 2 की पावर 9। यहाँ पे देखो 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। कितनी होगी, 10 की पावर 9। जो ऊपर घात कितनी लगी है, 1/9 लगी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2/10 लिख लेंगे। क्या लिख देंगे, 2/10 लिख देंगे। ये 9 है, इसको यहाँ पे ले लो और भी उसके ऊपर घात 1/9 लगे तो 9 से 9 कट जाएगा। जब 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए ओ बी से 75% कम है। सी ओ ए ओ बी के बीच के अंतर का क्या है, 75% है। तो सी ए के कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन है वो सीपीओ 2019 में आया हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस क्या बोल रहा है कि ए बी से 75% कम है। तो सबसे पहले देखो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/4। 75% की तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3/4। तो ए और बी का अनुपात निकालो कि ए ओ बी से 75% कम है। क्या ए है वो बी से क्या है, 75% करना है। यदि बी 4 है तो ए कितना हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। इस क्या बोल रहा है कि ए है वो बी से 75% कम है तो बी 4 हो जाएगा। ऑप्शन देखो नीचे फ्रैक्शन से तो बी 4 हो जाएगा। और तो बी इससे कम है तो इससे 3 कम कर दो, कितना 1 हो जाएगा। तो ए 1 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी है वो ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। कितना है, इनके बीच के अंतर क्या है, 75% है। तो देखो या तो आप इसमें से अंतर, दोनों में से अंतर निकालो। जैसे 1 और 4 का अंतर कितना होगा, 3 हो गया। और 3 का 75% निकाल लो, ठीक है। जब इसको देखो पूरे को हम 4 से गुणा कर देते हैं, एक बार पूरे को ही हम 4 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 हो गया। तो सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है तो 12 का कितना हो जाएगा, 75% निकाल लो, ठीक है। 12 का 75% निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो गए। ये 4 से कितने बार गया, 3 बार गया, कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। तो 4 16 और 9 ये अनुपात हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का, क्या हो गया, अनुपात हो गया। अब बोल रहा है कि सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से। तो देखो ए से सी अधिक है, 5 अनुपात अधिक है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 1 के सापेक्ष पूछ रहे हैं। तो सी ए से 5 ज़्यादा है, किसके सापेक्ष है, 1 के सापेक्ष है। और परसेंटेज निकालना तो 100। इसमें देखो 25 बार चला गया, 25 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 125 हो गया। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ए ओ बी से 25% अधिक है
और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक हो तो ए डी से कितने परसेंट कम है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो पहले तो ए बी सी डी और तीन चारों का अनुपात निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो पहले तो ए और बी का अनुपात निकाल देते हैं। तो ए है वो बी से 25% अधिक है, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 हो जाएगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4 हो गई। ठीक है, तो बोला कि ए बी से 25% अधिक है, तो बी 4 है तो ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद बोला कि बी है वो सी से 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/100 मतलब हो जाएगी 2/5। कितनी होगी, 2/5। तो यहाँ पे सी लिख दो। तो बी और सी का अनुपात कितना है कि बी है वो सी से 40% कम है, सी तो सी 5 तो बी कितना 3 हो जाएगा। उससे 40% का मतलब है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे देखो डी लिख दो। आगे बोल रहा है कि सी है वो डी से 30% अधिक है, सी है वो डी से 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। तो डी 10 है तो सी कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में क्या करना, इन अनुपातों को बराबर करना है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे देखो 4 लिख दो, यहाँ पे बचा है तो पास वाला लिख दो, यहाँ पे कितना लिख दो 3 लिख दो, यहाँ पे देखो 13 लिख दो, यहाँ पे 13 लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो हमको देखो ए और डी का परसेंट ही पता होना चाहिए, तो हम ए और डी का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, तो जब ए और डी का अनुपात देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 13 कितना 39 हो गया, यहाँ पर 10 तो कितना हो गया 40 हो गया। तो कितना अनुपात हो गया, ए और डी में अनुपात हो गया 39/40 हो गया। ठीक है, क्या होगा 39/40 हो गया। तो देखो ए कितना कम है, ए है वो डी से कितना कम है, एक कम है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो एक का डी से पूछ रहा है ना। तो ए है वो डी से कितने परसेंट है, डी के सापेक्ष। तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बटे में, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, कितना हो गया 10 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना हो गया 2.5% आ जाएगा। कितना आ गया 2.5% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक संख्या के 38% और उस संख्या के 22% के बीच का अंतर क्या है 3200 है, तो उस संख्या का 15 सही 1/2% कितना होगा। ठीक है, तो एक संख्या जिसका 38% और उस संख्या के 22% का बीच का अंतर दे रखा है, तो मान लेते हैं वो संख्या अक्स है, तो अक्स का 38% लिख देंगे 38/100 माइनस इसी अक्स का क्या निकलेंगे 22%, तो अक्स गुणा 22/100 का तो बीच का अंतर कितना दे रखा है 3200 दे रखा है हमको। ठीक है, कितना दिया हुआ है 3200 दिया हुआ है। तो जब 38 अक्स हो जाएगा इधर माइनस का 22 अक्स हो जाएगा, और ये 100 को इधर लिख दो, तो 3200 गुणा 100 कर दो। ठीक है, जब 38 में से 22 निकालेंगे तो कितना बच गया 16 अक्स बच गया। कितना बच गया 16 अक्स बराबर हो जाएगा 3200 गुणा 100, तो अक्स बराबर को कितना हो जाएगा 200 और 2 बिंदु और लगा दो, कितना होगा 20,000 हो गया। तो अक्स बराबर कितना हो गया 20,000 हो गया। तो अब इस 20,000 का क्या निकालना है 15 सही 1/2% निकालना है। 15 सही 1/2 मतलब कितना 31/2% निकालना है। ठीक, कितना निकालना है 31/2%। तो 20,000 का 31/2% निकालेंगे तो 31/2% हटाना है तो 100 से भाग दे दो। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, कितनी बार गया एक बार चला गया। 100 को जब 31 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन में देखो CGL प्री 2018 में आया हुआ है कि बी की तुलना में ए की आय क्या है 25% अधिक है। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, तो सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। इन दोनों की कुल आय है उससे क्या है 65% कम है। ठीक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ये हमको बताना है इसमें। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले वही आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात निकाल लो पहले। तो देखो ए बी की तुलना में ए की आय 25% दी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो बी की 4 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब क्या बोला है कि सी का अनुपात निकालना है हमको, तो सी के आय है वो ए और बी की कुल आय से 65% कम है। ठीक है, ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी, देखो 5 4 कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। उससे 65% कम है तो मतलब कितनी बच गई, टोटल 100% होती है। 100% में से 65% कम है तो मतलब 35% बच गई। कितनी बच गई, तो ए और बी की जो कुल आय है इनके अनुपातों के क्या 35% के बराबर हो जाएगी। तो 35% की फ्रैक्शन 35% है, तो 35% को लिख देंगे 35/100। कितना लिख देंगे 35/100, तो ये हो जाएगी 0.35। कितनी हो जाएगी 0.35 हो जाएगी। तो बोला कि सी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो सी और ए की आय का अनुपात निकालना। तो ए की आय कितनी होगी 5 होगी, सी की आय देखो इसको गुणा कर दो। जब इसको गुणा करेंगे हम तो 9 5 45 आ गया, कितना कैरी करेगा 4 कैरी करेगा। ठीक है, और 9 से 27 27 से 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो गया 31 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3.15 हो जाएगा। कितना हो गया 3.15। तो जब 5 में से 3.15 बैठाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 1.75 बच जाएगा। कितना बच गया 1.75 बच गया। तो 1.75 बट्टा किसके सापेक्ष मुझे ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 5 है, गुणा क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, कितना कर दो 100 से गुणा कर दो, तो ये जाएगा 175। 175 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 3 15। ठीक है,
कितना हो गया, 5 3 15, कितनी बार का 2 और 5 25, कितना हो गया, 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगी, 35% उससे कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।